बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये अपडेट पैसिफिक ओशन में लालीना और एल नीनो कंडीशंस के बारे में है। दिसंबर से मार्च तक किस तरह बिहेव कर सकते हैं पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स। लेकिन पहले आपने हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियलिस्ट को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों में से यकीनन काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा और जिनको मालूम नहीं है उनको मैं बता दूं कि पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं दुनिया में ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स के हवाले से। ये ईयर टू ईयर वेरी करते हैं और इसी के साथ साथ ग्लोबली क्लाइमेट पैटर्न्स भी वेरी करते हैं। पैसिफिक ओशन में लालीना के दौरान टेम्परेचर्स ठंडे होते हैं, मामूल से ठंडे होते हैं, जिसके बायस मानसून सीज़न में ख़ास तौर पे साउथ एशिया में अच्छी बारिशें मुतवक्को होती हैं। और रिवर्स होता है, अपोजिट होता है एल नीनो कंडीशंस में, जब पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स मामूल से गर्म होते हैं और मानसून सीज़न में साउथ एशिया में मामूल से कम बारिशें देन एक्सपेक्ट की जाती हैं। सर्दियों के हवाले से भी लालीना और एल नीनो बहुत इंपॉर्टेंट दो फैक्टर हैं, ख़ास तौर पे साउथ एशियन क्लाइमेट के हवाले से। सर्दियों में अगर लालीना मौजूद हो तो सर्दियों में निस्बतन कम दर्जा हरारत रहने के इम्कानात होते हैं मामूल से, जबकि सर्दियां अमूमी तौर पर मामूल से थोड़ी सी खुश्क रहती हैं। जबकि अगर एल नीनो मौजूद हो तो सर्दियों में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्को होती हैं, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर्स मामूल से ज़्यादा रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं साउथ एशिया में। इस वक्त अगर पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स पर नज़र डालें तो लालीना कंडीशंस अभी भी मौजूद हैं, जो कि मानसून एंड में पैसिफिक ओशन में लालीना कंडीशंस डेवलप हो गई थी और अभी भी एक कमज़ोर लालीना पैसिफिक ओशन में मौजूद है। और आप ये जो ब्लूइश कलर्स हैं ये पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स को ज़ाहिर कर रहा है, जो कि मामूल से कम है। और अगर पिछले 7 दिनों में चेंजेस देखें तो इसमें मिला जुला ट्रेंड नज़र आ रहा है। कहीं ब्लूइश कलर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत रेडिश कलर्स भी हैं, यानी मिला जुला ट्रेंड है। ना ज़्यादा 7 दिन के दौरान पैसिफिक ओशन ठंडा हुआ है, ना ज़्यादा गर्म हुआ है। ओवरऑल टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट मिला जुला ट्रेंड ही नज़र आ रहा है पिछले 7 दिनों के दौरान। अब आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आगे पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं और ऐसी उम्मीद है कि फ़िलहाल तो अक्टूबर नवंबर में लालीना कंडीशंस हो सकता है, ये वीक लालीना कंडीशंस कंटिन्यू कर सकती हैं, जिसके बायस मामूल से खुश्क रहने के इम्कानात हैं साउथ एशिया में वेदर के। और इसी तरह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मामूल से कम रहने के इम्कानात हैं, कम आने के इम्कानात हैं। अगर हम नीनो 3.4 इंडेक्स को इस वक्त देखें तो इसकी लेटेस्ट वीकली वैल्यू जो 5 अक्टूबर को आई है वो -0.87 है, यानी ये कमज़ोर लालीना की तरफ अभी तक मौजूद है। और आगे क्या इम्कानात हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी है कि ये कमज़ोर लालीना कंटिन्यू कर सकता है अक्टूबर में भी, और हो सकता है कि ये नवंबर में भी कंटिन्यू करे। लेकिन इसके बाद नवंबर दिसंबर और देन दिसंबर जनवरी, इस 2 महीनों के दौरान ट्रेंड चेंज होने की एक्सपेक्टेशंस हैं और ऐसा लग रहा है कि पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर्स बढ़ने का आगाज़ हो सकता है, ख़ास तौर पे दिसंबर की मिड के बाद, यानी मिड दिसंबर के बाद इनटू जनवरी पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि ये उस वक्त भी नेगेटिव में ही रहें, लेकिन इनमें इजाफा टेम्परेचर्स में यानी मुतवक्को है। और ऐसा लग रहा है कि पैसिफिक ओशन न्यूट्रल कंडीशंस तक, यानी बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशंस तक, यानी जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो मामूल से, उस तक फरवरी तक पहुंच सकता है। और ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि फेब एंड मार्च के दौरान पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स बिल्कुल न्यूट्रल की तरफ रुख उनका हो जाए। और अगर इस एक्सपेक्टेड ट्रेंड को देखें तो इससे ज़ाहिर होता है कि शायद अक्टूबर एंड नवंबर इन दोनों महीनों में मगरबी सिलसिले मामूल से कम रहें साउथ एशिया में, जबकि दिसंबर, ख़ास तौर पे मिड दिसंबर ऑनवर्ड्स एंड जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन महीनों में मगरबी सिलसिले इनमें इजाफा देन मुतवक्को है। अभी नीनो कंडीशन से रिलेटेड एक और ट्रेंड है इंडियन ओशन डाइपोल का, जिसमें मामूल से ज़्यादा या कम टेम्परेचर्स होते हैं इंडियन ओशन में, और इससे भी क्लाइमेटिक पैटर्न्स इफ़ेक्ट होते हैं ग्लोबली। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि
बहरे अरब में एक बहुत बड़े हिस्से में मामूल से कम हैं टेम्परेचर्स, क्योंकि हम लोग नेगेटिव आईओडी में मौजूद हैं, यानी नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल में मौजूद हैं। हमारे रीजन के लिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल ये ज़्यादा बेहतर होता है बानिस्बत नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल के, अगर हम सर्दियों के बारे में ख़ास तौर पर बात करें। इस वक्त इंडियन ओशन डायपोल की वैल्यू -1.49 सेंटीग्रेड है, जो लेटेस्ट वीकली वैल्यू है, यानी ये मामूल से काफ़ी ज़्यादा कम है, नेगेटिव में है। और आगे का जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो ये कि ये भी बढ़ने के इम्कानात हैं इसके टेम्परेचर्स के, यानी पॉजिटिव की तरफ इंडियन ओशन डायपोल जा सकता है। बाय एंड ऑफ दिसंबर ये इंडियन ओशन डायपोल न्यूट्रल की जाने बढ़ सकता है, और उसके बाद इसके पॉजिटिव में जाने के इम्कानात हैं। जन टू मार्च, यानी जनवरी टू मार्च जा सकता है, पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है इंडियन ओशन डायपोल की। तो ये मगरबी सिलसिलों के हवाले से काफ़ी साजगार होती है ये चीज़, और इस दौरान मगरबी सिलसिले और मगरबी सिलसिलों से जो बारिशें होती हैं उसमें काफ़ी अच्छा इजाफा देखने में आ सकता है इस दौरान, जबकि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ बढ़े।